क्या कोई कुख्यात गैंगस्टर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर 13 साल तक दूसरे राज्य में ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता है? क्या एक भगौड़ा अपराधी करोड़ों का कारोबार खड़ा कर सकता है और सिस्टम को भनक तक नहीं लगती? अंबिकापुर से सामने आया खुलासा ऐसे ही कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल झारखंड के चर्चित वासीपुर गैंग वॉर से जुड़ा कुख्यात गैंगस्टर शब्बीर आलम सरगुजा के अंबिकापुर में नई पहचान के साथ रह रहा था। जिस अपराधी को धनबाद पुलिस सालों से तलाश रही थी, वो यहाँ खुलेआम कारोबार कर रहा था, आलीशान मकान बना चुका था और कथित तौर पर एक बड़े आर्थिक नेटवर्क का हिस्सा बन चुका था। ये मामला तब सामने आया जब 3 जुलाई को धनबाद पुलिस शब्बीर और उसके साथी जावेद खान को गिरफ्तार करने अंबिकापुर पहुंची। पुलिस ने रिंग रोड स्थित मोमीनपुरा इलाके में दबिश दी, लेकिन छापेमारी के दौरान स्थानीय विरोध और अफरा तफरी का फायदा उठाकर दोनों आरोपी एक बार फिर फरार हो गए। इसके बाद जांच में जो खुलासे हुए, उन्होंने हर किसी को चौंका दिया। पुलिस जांच के अनुसार वर्ष 2013 में हाईकोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस कस्टडी से फरार होने के बाद शब्बीर आलम अपने साथी जावेद के साथ अंबिकापुर पहुंचा और पिछले 13 वर्षों से यही रह रहा था। इस दौरान उसने अपनी असली पहचान छिपाकर स्थानीय बस संचालक बैदुल खान के साथ कथित तौर पर साझेदारी में कारोबार शुरू किया। जांच में सामने आया कि दोनों की पार्टनरशिप में 2 बसों का संचालन किया जा रहा था। इतना ही नहीं, लगभग 40 से अधिक एम्बुलेंस भी विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों और एसीसीएल से जुड़े इलाकों में संचालित की जा रही थी। इसके अलावा सिलाई दुकान, रियल एस्टेट और प्लॉटिंग जैसे कारोबार में भी निवेश किया गया। बताया जा रहा है कि इसी दौरान शब्बीर आलम ने अंबिकापुर में करोड़ों रुपए की लागत से एक आलीशान मकान भी बनवाया। पुलिस का आरोप है कि बैदुल खान को ये जानकारी थी कि शब्बीर आलम एक भगोड़ा और उम्र कैद की सजा पाया हुआ अपराधी है। इसके बावजूद उसने न केवल उसे पनाह दी, बल्कि उसके साथ कारोबारी साझेदारी भी की। इसी आधार पर सरगुजा पुलिस ने बैदुल खान के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कर ली है। अब पुलिस उसके सहयोगियों और पूरे आर्थिक नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। बता दें कि शब्बीर आलम का नाम धनबाद के उस दोहरे हत्याकांड से जुड़ा है जिसने पूरे झारखंड को हिला दिया था। वर्ष 2001 में वासीपुर के चर्चित गैंग वॉर के दौरान डॉन फहीम खान की मां नजमा खातून और मौसी शहनाज खातून की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में शब्बीर आलम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वर्ष 2013 में हाईकोर्ट में पेशी के दौरान वो पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। तब से धनबाद पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। अब सवाल सिर्फ एक भगोड़े गैंगस्टर का नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक वांछित अपराधी 13 वर्षों तक नई पहचान के साथ कैसे रह रहा था, करोड़ों का कारोबार कैसे खड़ा कर लिया, बसें, एम्बुलेंस और रियल एस्टेट जैसे व्यवसाय कैसे संचालित होते रहे। क्या किसी ने उसकी पहचान नहीं की या फिर उसे लगातार संरक्षण मिलता रहा? फिलहाल सरगुजा पुलिस और झारखंड पुलिस संयुक्त रूप से इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी हुई है। पुलिस उन लोगों की पहचान कर रही है जिन्होंने शब्बीर आलम और उसके साथी को शरण दी, कारोबार में मदद की या आर्थिक रूप से सहयोग किया। फरार गैंगस्टर और उसके सहयोगी की तलाश लगातार जारी है। अब देखना होगा कि क्या 13 साल तक छिपकर साम्राज्य खड़ा करने वाला ये गैंगस्टर कानून के शिकंजे में आएगा और क्या उसे संरक्षण देने वालों पर भी उतनी ही सख्त कार्रवाई होगी। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं।